रे बटोहिया लेके चला रे बटोहिया जरा ठहरी ये सुहानी सी जरा ठहरी ये सुहानी सी स्वामी जी चलते चलते हम दोनों बहुत दूर आ चुके हैं। हाँ क्यों नहीं, अरे वाह तबला निकल कर आइए। और मैं विकास कलाकार प्रेमी ढेर सारे पुरस्कार देने वाले बबलू भाई को अपने कंपनी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। स्वामी जी महारानी तुम जानने के लिए चाह रही हो चलते चलते हम लोग कहाँ आ चुके हैं। हाँ स्वामी जी, आगे जो तुम सड़क देख रही हो ये मेरे शहर उत्तमपुर का सीमान हुआ। यहाँ से कदम आगे बढ़ाएंगे तो अपने राज्य में पेश होंगे। कुछ दूर चलने के बाद अपना महल पहुंच जाएंगे। क्या स्वामी जी? हाँ। ये उत्तमपुर शहर का सीमान है। हाँ महारानी। स्वामी जी हेलो स्वामी जी, हाँ। आप अपने कहार भाइयों से कहिए कि डोली यहीं पे रोक दे। क्या? हाँ। अचानक तुम इस डोली को रुकवाने के लिए उत्तमपुर सीमान पर जा रही हो, क्या बात है महारानी? स्वामी जी सबसे पहले डोली तो रुकवाइए, मैं आपसे कुछ बातें करूंगी। अच्छा तो तुम कुछ बात करने के लिए चाह रही हो तो मैं डोली अवश्य रुकवाऊंगा। ठीक है सर। अरे कहार भाइयों, महारानी की आदेश हुए कुछ पल के लिए डोली को यहीं पे रोक दिया जाए। जी महाराज जी डोली को रोक दिए। महारानी कहार भाइयों ने डोली को रोक दिया बहुत धीरे धीरे से। अब तुम कौन सी बात करने के लिए चाह रही हो? स्वामी जी क्या डोली रुक गई? हाँ। स्वामी जी आज मैं आपसे कुछ बात करूंगी, कुछ चंद बातें करूंगी। अच्छा क्या बोलने के लिए चाहती हो? स्वामी जी मैं यह बोलने के लिए चाहती हूँ, हाँ। मैं नई नवेली दुल्हन और आपके घर पहली बार जा रही हूँ। सही बात है। एक बात बताइए, जाने से पहले मेरे सिवा आपके घर में कौन कौन सदस्य है? तो तुम मेरे घर के बारे में जानने के लिए चाह रही हो? महारानी हाँ। मेरे महल में नौरी है, मंत्री है, मैं हूँ और मेरी एक बड़ी महारानी। क्या? बड़ी महारानी? हाँ। जो कि हमारी सौतन लगेगी। उसे सौतन मत समझो, वो बहुत उत्तम विचार की है। बड़ी महारानी हर हमेशा तुम्हें बहन की दर्जा देगी, तुम्हें किसी भी चीज की उस महल में कमी ना होने देगी। स्वामी जी उसे अपना बहन समझो महारानी। ओ तब तो हम दो बहन हो गई उस राज्य में। क्यों नहीं महारानी? ये राजपाट तब तो अच्छी तरीका से चलेगी। हाँ अगर तुम चाहे तो जरूर मेरा घर परिवार अच्छी तरह से चलेगा। क्या हो गया?
स्वामी जी, हाँ? मुझे बहुत जोर से हिचकी आ गई हिचकी? और मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। हाँ महारानी, हिचकी आ गई तो इस समय तुम्हें पानी का जरूरत है। मेरे ख्याल से तुम जल्दबाजी डोली में बैठ जाओ। जैसे महल पहुंचेंगे सबसे पहले तुम्हें पानी पिला दे। बैठ जाओ। स्वामी जी, मैं महल जाऊंगी, वहाँ की हाँ नारी स्त्री अच्छा, मेरे कार्यक्रम में लग जाएंगे तो क्या मैं उसमें पानी पी पाऊंगी? नहीं, ये फिर तुम ठीक कह रही हो। अगर इस समय हम तुम्हें पानी नहीं पिलाते हैं, अगर पानी पिलाए हुए यहाँ से महल लेके चले जाएं, तो वहाँ सब लोग बीत व्यवहार करने में लग जाएगा, तुम्हें जल्दबाजी में कोई पानी नहीं पिलाएगा। तो स्वामी जी, आप कहीं से पानी का बंदोबस्त करके मेरे लिए ले आइए और मेरी प्यास को दूर कीजिए। ठीक है, तुम यहीं पर बैठो, मैं उत्तमपुर सीमान पर से जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जरूर एक लोटा पानी या एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है स्वामी जी, ठीक। तब तक मैं इसी जगह आपका प्रतीक्षा करूंगी। ठीक है महारानी, बैठो। देखा जाए, चलते चलते उत्तमपुर सीमान पर मेरी महारानी को बहुत जोर से पानी प्यास लग गए हैं। महारानी के लिए एक लोटा पानी लाएंगे, पानी पिलाएंगे, हंसी खुशी यहाँ से महल लेके जाएंगे। एक वन हलाओ दिया भैया ज्योति ने बताइए, जिस घर में मैं जा रही हूँ उस घर में हमारी सौतन है। हेलो, हाँ हेलो, बस बस, मैं जिस घर में जा रही हूँ उस घर में हमारी सौतन है। बताइए, मैं नहीं नेवली दुल्हन अपनी सौतन के साथ जब मैं अपने पतिदेव को चलते फिरते देखूंगी, ये कभी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन उस घर में जा रही हूं। अगर यदि ये बात मैं नहीं पूछती तो आज मेरे साथ में अनर्थ हो जाता। अच्छा हुआ जो मैं इसी जगह सब कुछ ठीक ढंग से पूछ ली। बताइए, क्या मैं सौतन के अंडर में रह सकती? कभी नहीं। सौतन मिट्टी का क्यों ना हो, सौतन सौतन ही होती है। मैं उस घर में जाऊंगी तो मेरा एक ही असूल है, उस घर में मैं रहूंगी तो हमारी सौतन नहीं रहेगी। जब उस घर में सौतन रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं भी राजा की पुत्री हूं, महलों में पली हूं, बड़े बड़े कार्यों में घूमी हूं। मुझे खाने की आदत है, एक रोटी हाफ नहीं। वैसे भी एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकते, एक तालाब में शेर और बकरी पानी नहीं पी सकते। वैसे हम भी एक घर में दो सौतन एक पति के साथ नहीं रह सकते। गए हैं पानी लाने के लिए, जब मेरे पति देव मेरे लिए पानी लेके आएंगे तो सबसे पहले मैं उसे सत्य कराऊंगा। सत्य कराने के बाद महल में जो बड़ी महारानी जो कि हमारी सौतन लगेगी, मैं उन्हें सदा के लिए बंद, तो मैं उस हवेली में जाऊंगी, अन्यथा कभी नहीं। मेरे पति देव मेरे लिए पानी लेके अवश्य आते होंगे। मेरे जागने से पहले हर मेरी किस्मत की, मेरे जागने से पहले हर मेरी किस्मत की सो जाती है। मैं भी करता नहीं, देर हो जाती है।
गया तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाया हूँ। समझ, अब तुम मेरे हाथों से पानी पियो, जल्दबाजी डोली में बैठ जाओ। लो। क्या स्वामी जी मेरे लिए पानी का बंदोबस्त करके ले आए? हाँ, ये तो बहुत अच्छी की बात है। पानी पियो। हाँ हाँ, मैं ऐसे कैसे पानी पी सकती हूँ? तो फिर मुझे मैं नई नवेली हूँ। मुझे पिलाना होगा। मैं नई नवेली हूँ। अच्छा, आपके हाथ से आज मैं पहली बार पानी पी रही हूँ। बताए, जब तक आप मेरे साथ सत्य नहीं करेंगे तो मैं पानी कैसे पी सकती हूँ? महारानी, मैं पानी पीऊंगी हाँ। जब आप मेरे साथ सत्य करेंगे तब। महारानी, ये तुम क्या बोल रही हो? पति और पत्नी में सत्य की बात? अरे क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं? क्या मैं इस पानी में जहर मिला दिया हूँ जो तुम पानी पीने से पहले सत्य करवाने के लिए चाह रही हो? स्वामी जी, हाँ? जब मैं कुंवारी थी अच्छा, तो मैं अपने मन में प्रतिज्ञा की थी। क्या की थी प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा ये की थी हाँ। कि जब मेरी विवाह हो जाएगी, अच्छा, जब मैं कोई भी वस्तु अपने पतिदेव के हाथ से पहली बार प्राप्त करूंगी, हाँ। तो सबसे पहले मैं सत्य कराऊंगी। महारानी, आज पहली बार मैं तुम्हें अपने हाथ से पानी पिला रहा हूँ। जी हाँ। अगर इस समय हम तुम्हारे साथ सत्य नहीं करते हैं तो ना जाने जो तुम प्रतिज्ञा की हो वो प्रतिज्ञा फिर पूरा नहीं हो पाएगा। तुम साइड में खड़ी हो जाओ। हाँ। मैं तुम्हारे साथ सत्य कर लेता हूँ। सत्य करने के बाद तुम मेरे हाथों से पानी पीना और डोली में बैठ जाना। जी जी। आइए कसत करिए न रानी, महारानी, एक सत्य दो सत्य, ब्रह्मा विष्णु सत्य, सत्य से सत्य होऊंगा तो नरक में जाऊंगा। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन। मैं तुम्हारे साथ सत्य कर चुका हूँ। अब तुम मेरे हाथों से पानी पियो, हंसी खुशी डोली में बैठ जाओ। लो महारानी, पानी। सुन लीजिए, क्या हुआ? आप यहाँ से शीघ्र महल जाइए और महल में जो बड़ी महारानी बैठी हुई है आप उन्हें सदा के लिए नहीं महारानी, मैं अपने जीते जी कभी बड़ी महारानी को बनवास नहीं करूंगा। क्या आप बनवास नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मेरे सत्य का पालन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें मेरा क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? आपका सत्य जाएगा, धर्म जाएगा, सब कुछ सत्य। महारानी, तुमने धोखे से सत्य करवा के बड़ी महारानी को बदमाश करने के लिए चाह रही हो। ये तुम जरा भी अच्छा नहीं कर रही हो महारानी। अरे तुम एक बार महल चलकर देख महल में मेरी महारानी कितने उत्तम विचार किए, उसे तुम बदमाश ना कर महारानी। स्वामी जी, इस वक्त मेरा खून खोल रहा है। कुछ बातें हमसे नहीं कीजिए, क्योंकि आप मेरे साथ सत्य कर चुके हैं। सत्य कर चुके हैं तो आप सत्य पे अटल रहिए। ठीक है, ठीक है, तुम भी कान खोल के सुन ले। मैं भी छत्री हूँ। छत्री का पांव आगे होते कभी नहीं। मेरा सर उस लोहे का बना है जो सूली पे चढ़ के कर तो सकता है, बारूद की तरह फट तो सकता है, लेकिन याद रख, ईश्वर के सिवा कभी गैर आदमी के सामने झुक नहीं सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ परिवार। ठहर जाइए, महल जाने से पहले एक बात और सुनते जाइए। अब क्या बाकी रह गया सुनने के लिए? बाकी मैं बैठ के इसी ब्रिज के नीचे आपका इंतजार करूंगी। शीघ्र महल जाते ही
मेरे लिए कार या मारुति भेज देंगे, मैं उस पे चढ़ के जाऊंगी। अगर यदि मैं पांव पैदल चली गई तो इसका अंजाम आप खुद सोचेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं। परी महारानी को बनवास करके तुम्हारे लिए मारुति कार लेकर के आऊंगा, और जब तक मैं नहीं आ जाता हूं तब तक तुम यहीं पर बैठी रहना। मैं जा रहा हूं। ठीक है, अभी इसे जा सकते हैं आप। आई परिया से अगुनमा हो